श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय। प्रेम करे नहीं सवरण से, नहीं माटी से बैर, उपवन अरु उसर धरणी, करे बराबर सैर। सुगर नारी में रत नहीं, नहीं मोह अरु काम, ठंडी गर्मी सम जिन्हें, नहीं क्रोध का काम। क्या धरती क्या सेज पर, रहे बराबर सोए, रहित राग अरु दवेश से, भगत वहीं दृढ़ होए। पार्थ उस नर को हुआ, समझ ब्रह्मा का ज्ञान, है प्यारा वह अति मुझे, इसका कर लो ध्यान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, 13वां अध्याय अक्षेत्र ज्ञान योग। भक्ति योग को बताकर भगवान ने फिर अर्जुन से कहा कि यह शरीर अक्षेत्र कहा जाता है और इसके ज्ञाता को अक्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व जानने वाले कहते हैं। समस्त अक्षेत्रों में हे अर्जुन, अक्षेत्र अर्थात जीवात्मा तुम मुझको ही जानो। अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है। अक्षेत्र जो और जैसे भी हैं और जिन विचारों से संयुक्त हैं तथा जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसके अतिरिक्त उस अक्षेत्रज्ञ का भी जो कुछ जैसा प्रभाव है, वह सब संक्षेप में सुनो। ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया है। वह विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों एवं उचित रूप में निश्चय किए हुए ब्रह्मा सूत्र के पदों में भी वह उसी प्रकार कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धरती, ऐसे विकारों सहित संक्षेप में यह क्षेत्र कहा गया है। अभिमान और पाखंड का अभाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, किसी को भी सताने में अरुचि, सरलता, गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा और तत्परता, बाहर भीतर की शुद्धि, मन का संयम तथा शरीर का इंद्रियों सहित निग्रह, सांसारिक भोगों में अनासक्ति, निरहंकारता, जन्म मरण बुढ़ापा, रोग इत्यादि अवस्थाओं में दुख तथा दोषों का विचार, स्त्री पुत्र ग्रह और संपत्ति आदि में ममता का त्याग, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में उदासीनता तथा हर्ष और शोक रहित होना, एकमात्र मेरे ही प्रति अभिचारिणी भक्ति, एकांतवास, जन समाज से विराग, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, सर्वत्र परमात्मा दर्शन, यही यह सब कुछ ज्ञान है। और इसके विरुद्ध जो कुछ भी है वही अज्ञान कहा गया है। जो वस्तु वास्तव में जाननी चाहिए और जिसको जान लेने के पश्चात मनुष्य पूर्ण आनंद का अनुभव करने लगता है, न तो वह अनादि पूर्ण आनंद का अनुभव करने लगता है, न तो वह अनादि ब्रह्मा अकथनीय सृष्टि का आदि कारण कहा जा सकता है और न इसके विपरीत असत ही कहा जा सकता है। सब ओर से हाथ पैर नेत्र सिर एवं मुख वाला तथा नेत्रों वाला भी वही है, कारण कि समस्त संसार की स्थिति उसी में है। समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता वह सत ब्रह्मा इंद्रिय रहित तथा गुणातीत होता हुआ भी अपनी परम गोपनीय योग माया से
समस्त विश्व का धारण और पोषण करता एवं गुण भोगता है। स्थावर जंगम आदि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से वही व्याप्त है। चर और अचर रूप में भी वही सबसे दूर और सबके संग तथा अविज्ञेय भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में आकाश की भांति एक होता हुआ भी वह अलग अलग दृष्टिगोचर होता है और वही जानने योग्य विभु ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से विख्यात होकर सृष्टि का कर्ता पोषक और संहारक होता है। वह निराकार ब्रह्मा माया से परे होते हुए भी ज्योतियों का ज्योति बोध स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होने वाला प्रत्येक वस्तु के अंत स्थल में निवास कर रहा है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं जानने के योग्य ब्रह्मा का स्वरूप संक्षिप्त में कहा गया, जिसे जानकर मेरा भगत मेरे को प्राप्त होता है। प्रकृति व पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और समस्त विकारों व गुणों के पदार्थों की उत्पत्ति प्रकृति से ही समझनी चाहिए। कार्य और कारण की उत्पत्ति कर्ता भी प्रकृति ही कही गई है तथा यह जीवात्मा दुख सुख का भोगता है। प्रकृति के अंतर्गत रहता हुआ पुरुष उनसे त्रिगुण संयुक्त समस्त पदार्थों का उपभोग करता है और त्रिगुणों का सहवास ही नीची ऊंची योनियों में जन्म ग्रहण करने का हेतु है। इस शरीर में स्थित होता हुआ पुरुष उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोगता महेश्वर तथा परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को समझ लेता है उसको सांसारिक दशाओं में रहते हुए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उस पुरुष को विभिन्न मतावलंबी विभिन्न भावनाओं से देखते हैं। उदाहरणार्थ कोई तो ध्यान से, कितने ही ज्ञान से और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु जो थोड़े ज्ञान वाले हैं वे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही ध्यान करते हैं और श्रद्धा सहित उपासना करते हुए मृत्यु पर विजय पा संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, चलने और न चलने वाली जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती हैं वह सब अक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती हैं। वास्तव में तो जो पुरुष नाशवान चराचर प्राणियों में परमात्मा को समभाव देखता है, देखना सत्य उसी का है। सब में समान रूप से रहने वाले परमात्मा को जो देखता है वह अपने को आप ही नष्ट नहीं कर लेता और इसी कारण वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष ऐसा मानता है और देखता भी ऐसा ही है कि सभी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं एवं आत्मा करता है, वास्तव में वही देखता है। जिस समय वह विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न रूपों को एकमात्र परमात्मा के ही रूप में देखता है और परमात्मा के संकल्प से ही यादव भूतों का विस्तार देखता है, वह उस समय ब्रह्मा को ही प्राप्त हो जाता है। अनादि एवं निर्गुण होने के कारण वह परमात्मा अविनाशी है तथा शरीर रहते हुए भी न तो वह कुछ करता ही है न लिप्त ही होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी आकाश किसी सम्मिश्रण में नहीं आता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त हुआ आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। फिर हे भारत, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को अकेला ही सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होता हुआ भी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतएव जो पुरुष अक्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान भेद चक्षुओं से देखते तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही बड़भागी जन परम धाम प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्मा का वास्तविक बोध भी उन्हें ही होता है। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषदु श्री कृष्ण अनुवर्धन संवादे अक्षेत्र क्षेत्र ज्ञान योगो नामो त्रयोदशाय समाप्तम।
श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय।